आज हम आप लोगों को ऊतक अथवा टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो देखिए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। मतलब वो कोशिकाएं जो आकार और आकृति में एक जैसी होती हैं तथा किसी विशेष कार्य को एक साथ करती हैं और जिनकी उत्पत्ति का स्रोत एक ही होता है, उन्हें ऊतक कहा जाता है। यानी उन्हीं कोशिकाओं को ऊतक बोला जाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकॉट ने किया। किसने किया? ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकॉट ने किया। बाइकॉट और ऊतकों का अध्ययन औत्की कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन औत्की कहलाता है, या अंग्रेजी में कहें तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, चाहे आप ऊतकों के अध्ययन को औत्की कहें या इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कह लें। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम औत्की शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। किसने? मेयर ने। यानी सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी या औत्की शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। यानी समस्त टिश्यू को हम कह लें तो दो भागों में बांटा गया है। पहला अंग्रेजी में प्लांट टिश्यू कहा जाता है, या हिंदी में पादप ऊतक। इसका दूसरा भाग है जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक को इंग्लिश में एनिमल टिश्यू कहा जाता है। क्या? एनिमल टिश्यू। अब यदि पादप ऊतकों को देखा जाए, प्लांट टिश्यू को, तो ये दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला विभज्योतक या इंग्लिश में मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेम इंग्लिश में। और दूसरा है अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या है? अस्थायी ऊतक, या इंग्लिश में इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पहला क्या है? विभज्योतक या मेरिस्टेम, और दूसरा अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहलाता है। यह किसके प्रकार हैं? प्लांट टिश्यू के प्रकार हैं। या कह लीजिए कि पादप टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला विभज्योतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। मेरिस्टेम या परमानेंट, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। जो विभज्योतक है यानी मेरिस्टेम है, इसे पादप शरीर के उपस्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या? शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसे अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। क्या? एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक को अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। क्या? लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, इंग्लिश में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो पौधों के जड़ व शीर्षों पर पाया जाता है। इसी के कारण पौधों में, पादप में जड़ व तना इसी के कारण लंबाई में बढ़ते हैं, इसी मेरिस्टेम के कारण। अब दूसरा देखते हैं पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम। ये विभज्योतक पौधे के जड़ व तने के पार्श्व में पाया जाता है। मतलब ये जड़ और तना दोनों के चारों ओर किनारे पर पाया जाता है। इसी के कारण जड़ तथा तने के मोटाई में वृद्धि होती है। आया समझ में? इसी मेरिस्टेम के कारण, यानी इसी विभज्योतक के कारण जो पौधे में जड़ और तना की लंबाई मोटाई में वृद्धि होती है। यही कारक होता है उसकी जड़ और तना की मोटाई में वृद्धि करने का। फिर तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक या अंतर्वेशी विभज्योतक भी कह सकते हैं। इसको हमने लिखा है अंतर्वेशी, तो कई जगह अंतर्वेशी भी, इंटरविष्ट भी बोला जाता है। इंग्लिश में इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। ये विभज्योतक पत्तियों के आधार व टहनियों की गांठें होती हैं। जो पत्तियों के आकार और टहनियों के गांठें जो होती हैं उनके पर्वसंधियों पे होता है। कहाँ? पर्वसंधियों पे। मतलब इसी ऊतक के कारण पौधों की शाखाओं में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों की अनेक शाखाएं निकलती है, इसी विभज्योतक के कारण उनके शाखाओं में लंबाई में वृद्धि होती है।
अब पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू का दूसरा भाग है अस्थायी ऊतक, ये वाला। तो अस्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें वृद्धि व विभाजन की क्रिया अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए रुक जाती है। यह किन कोशिकाओं का समूह है? यह उन कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, वो विभाजन की क्रिया कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रुक जाती है। और जो विभजोतक ऊतक है, जब उसमें उसकी मजबूती हो जाती है तब यही उसमें जब मजबूत हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो अस्थायी बन जाता है। यह पौधों के नरम भाग में पाया जाता है, मुलायम भाग में पाया जाता है, जैसे त्वचा में, जड़ में, तने में, पत्तियों में, फूलों के डंठलों और फलों के गूदे और बीजों पर पाया जाता है। ठीक ना, बीजों पर पाया जाता है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो इसको हम देखते हैं। पहला सरल ऊतक, इसको हम एक साधारण ऊतक भी कह सकते हैं, जो परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक होता है। इसमें पहला साधारण ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। क्या? कॉम्प्लेक्स या हिंदी में जटिल ऊतक बोला जाता है। इनमें से यदि सरल ऊतक की बात की जाए तो यह 3 प्रकार का होता है। यह सिंपल टिश्यू साधारण ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला मृदूतक,